तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है सेकंड चैप्टर का वैद्युत विभव तथा धारिता में। हम पढ़ेंगे आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैंने मान लिया सबसे पहले ये दो प्लेटें हैं, ये दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की ये दो प्लेटें हैं, एक का नाम है एक्स और ये है दूसरी है वाई। एक्स तथा वाई ये दो प्लेटें डी मीटर दूरी पर रखी हुई हैं, डी मीटर दूरी पर रखी हुई हैं तथा इनके जो दोनों के क्षेत्रफल हैं वो ए मीटर स्क्वायर है तथा एक पर धन आवेश मैंने रख दिया, एक पर ऋण आवेश रख दिया और इन दोनों के बीच में एक माध्यम है जिसका परावर्तनांक है के। अब हमें इन दोनों प्लेटों के बीच में धारिता ज्ञात करनी है। तो हम फिर लगाएंगे एक होती ई वी सी। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे, फिर हम विभव ज्ञात करेंगे, फिर सी हो धारिता, धारिता हम ज्ञात करेंगे। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक्स व वाई दो प्लेटें हैं, दोनों के क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, ए मीटर स्क्वायर है तथा बीच की दूरी डी मीटर है, निर्वात अथवा वायु में रखी हुई है, निर्वात तथा वायु में रखी है। अब हम देखेंगे प्लेटों के बीच वायु में परावैद्युत माध्यम की जो तीव्रता सबसे पहले हम देखेंगे। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात कर चुके हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। होता क्या है, ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये यहां पर हो जाएगा ई बराबर में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी अगर पृष्ठ पर हम आवेश का वितरण कराते हैं तो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर हम लिखेंगे, सिग्मा बराबर होता है Q अपान में A, पृष्ठ पर आवेश का वितरण। अब सिग्मा के स्थान पर हम Q अपान में A रख देंगे यहाँ पर, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ज्ञात की। अब हम क्या करेंगे V, या V यानी विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध हमने ज्ञात किया है। E बराबर होता है V अपान में D। तो ये जो D है क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये V बराबर हो जाएगा ED। यहां पर हम देखेंगे V बराबर हो जाएगा ED। V बराबर में ED हो गया। अब E का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। E का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे। समीकरण 1 है Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर हो जाएगा Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट और ये इंटू में D हो जाएगा। Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D हो जाएगा।
हमको ज्ञात क्या करना है, धारिता। तो धारिता बराबर सी बराबर होता है, सी बराबर होता है, धारिता सी बराबर होता है क्यू अपान में वी। अब हम v का मान समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 2 है v बराबर क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। अब v का मान समीकरण 2 से रखने पर v का मान समीकरण 2 से हम रख देंगे। समीकरण 2 में है v का मान क्यू डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, तो v का मान यहाँ पर रखेंगे। तो q बटे v का मान है क्यू डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Q से जो Q है कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D बचा है तो D हो जाएगा। यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इन दोनों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। एक हम ये परावैद्युत पट्टी बना देंगे, जिसकी मोटाई है टी, मैंने मान लिया। ये पूरी मोटाई हो गई टी। इन जो दो प्लेटें हैं एक्स तथा वाई, इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने डी मान लिया। अब ये जो बीच में खाली स्थान इधर और इधर बचा है, इनकी दूरी हो जाएगी डी माइनस में टी, डी माइनस में टी हो जाएगी। इन दो प्लेटों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं, ये जो है पृथ्वी से कनेक्ट है, इस पर है प्लस क्यू आवेश, इस पर है माइनस क्यू आवेश। इधर मैंने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे प्लेटों के बीच जो वायु में, ये जो प्लेटें हैं इनके बीच वायु है, ये वायु है। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ज्ञात किया है। E बराबर होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q अपान में A। तो यहाँ पर सिग्मा के स्थान पर Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब प्लेटों के बीच वायु में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम है इसकी तीव्रता देखेंगे। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम है इसकी तीव्रता देखेंगे। तो परावैद्युत माध्यम हो जाएगा T, यहां पर हो जाएगा T। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा नहीं Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट में A हो जाएगा K, सिग्मा अपान में K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे विभव जो है जुड़ जाएगा, पहले परावैद्युत माध्यम का और दूसरा निर्वात यानी जहां पर वायु है। तो V बराबर होता है ED। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध में मैंने देखा V बराबर होता है ED। तो D यहां पर है डिस्टेंस, दूरी है बीच की,
तो ई डी हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल विभव ज्ञात करना है हमको, V बराबर में सबसे पहले निर्वात या वायु में देखेंगे तो E, E और D, D यहां पर हो जाएगी D माइनस में T, E D माइनस में T हो जाएगा प्लस में E। अब जो यानी परावर्तित माध्यम की मोटाई है T, तो यहाँ पर हो जाएगा E और T। अब E का मान हम यहां से रख देंगे, तो E का मान है Q में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T प्लस E का मान यहाँ पर Q में K A एप्सिलॉन नॉट, Q में K A एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू में T हो जाएगा, ये विभव हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, Q में A एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा Q में A एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा। T माइनस T यहाँ पर बचेगा प्लस में T अपान में K यहाँ पर बच जाएगा, T अपान में K हो जाएगा। तो ये मैंने ज्ञात क्या किया, विभव। हमको ज्ञात करना है धारिता, धारिता बराबर होता है C बराबर Q अपान में B, धारिता बराबर होता है Q अपान में V, Q यहाँ पर होता है आवेश और V होता है विभव, तो V का मान हम रख देंगे C बराबर में Q अपान में B का मान है Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट, T माइनस T प्लस T अपान में K, ये रख देंगे T माइनस T प्लस T अपान में K हो जाएगा। अब यहाँ पर Q से Q जो है कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट यहाँ बटे में है, बटे के नीचे बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D माइनस T प्लस T अपान में K। यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब परावर्तित माध्यम रखा होगा।